और अनन्या, दो प्यारे बच्चे, एक ही आंगन में हंसते खेलते बड़े हुए। अर्जुन, जो अनन्या से 3 साल बड़ा था, हमेशा उसका प्रोटेक्टर और सबसे अच्छा दोस्त रहा। छोटी अनन्या अपनी हर बात के लिए अपने बड़े भाई पर निर्भर रहती थी। चाहे गिरकर चोट लगना हो या किसी बात से डरना, अर्जुन हमेशा उसके साथ खड़ा रहता था। उनकी शरारतें भी साथ साथ होती थीं। कभी माँ की अलमारी से चुपके से मिठाई चुराना, तो कभी घर के पीछे बने बगीचे में काल्पनिक किले बनाना। उनके बचपन के दिन हंसी और मासूमियत से भरे थे। अर्जुन अक्सर अनन्या को अपनी स्कूल की कहानियां सुनाता और अनन्या उसे अपनी गुड़ियाओं के किस्से सुनाती। उनकी दुनिया एक दूसरे के इर्द गिर्द घूमती थी। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उनकी दोस्ती और भी गहरी होती गई। स्कूल के प्रोजेक्ट्स में एक दूसरे की मदद करना, परीक्षा के समय साथ बैठकर पढ़ना और अपनी छोटी छोटी खुशियों और दुखों को आपस में बांटना उनकी आदत बन गई थी। अर्जुन अपनी बहन की हर ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश करता और अनन्या अपने भाई की हर मुश्किल में उसका हौसला बढ़ाती। अध्याय 2, किशोर वय की दहलीज पर। किशोरावस्था में पहुंचते ही उनकी दुनिया थोड़ी बदलने लगी। अर्जुन अपनी पढ़ाई और दोस्तों में व्यस्त रहने लगा, जबकि अनन्या भी अपनी सहेलियों और नए शौक में रमने लगी। लेकिन इस बदलाव के बावजूद उनके बीच का बंधन कमजोर नहीं हुआ। वे आज भी एक दूसरे के लिए समय निकालते, अपनी बातें साझा करते और एक दूसरे की राय को महत्व देते थे। एक बार स्कूल में अनन्या का किसी बात पर अपनी सहेली से झगड़ा हो गया। वो बहुत उदास थी और किसी से बात नहीं करना चाहती थी। अर्जुन ने जब उसे इस हाल में देखा तो वो समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने प्यार से उससे बात की, उसकी परेशानी जानी और उसे समझाया। अर्जुन के शब्दों ने अनन्या के दिल को छू लिया और उसका दुख कम हो गया। उस दिन अनन्या ने महसूस किया कि उसका भाई सिर्फ उसका भाई नहीं, बल्कि एक सच्चा साथी भी है। अर्जुन भी कई बार मुश्किलों में फंसा। एक बार उसकी परीक्षा में कम अंक आए, जिससे वो बहुत निराश हो गया। अनन्या ने उसे हौसला दिया, उसे प्रेरित किया और उसे फिर से मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित किया। अनन्या के विश्वास ने अर्जुन को नई ऊर्जा दी और उसने अगली परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए। अध्याय 3, सपनों की उड़ान। समय बीतता गया और दोनों अपने अपने करियर की राह पर आगे बढ़ने लगे। अर्जुन ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करके एक अच्छी कंपनी में नौकरी कर ली और अनन्या ने फैशन डिजाइनिंग में अपना करियर बनाने का फैसला किया। दोनों अपने अपने सपनों को पूरा करने में व्यस्त थे, लेकिन उनके दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार और चिंता हमेशा बनी रहती थी। अर्जुन अक्सर अनन्या के काम के बारे में पूछता, उसे नए आइडियाज देता और उसकी हौसला अफजाई करता। वहीं अनन्या भी अर्जुन की तरक्की से बहुत खुश होती और हमेशा उसे सपोर्ट करती। जब अनन्या को अपने पहले फैशन शो में असफलता मिली तो अर्जुन ही था जिसने उसे संभाला और उसे फिर से उठ खड़े होने की प्रेरणा दी। उनकी व्यस्त जिंदगी में भी रक्षाबंधन और भाई दूज जैसे त्योहार उनके लिए बहुत मायने रखते थे। ये वो दिन होते थे जब वे सब कुछ भूलकर एक दूसरे के साथ समय बिताते थे, अपने बचपन की यादों को ताज़ा करते थे और अपने अटूट बंधन को महसूस करते थे। अध्याय 4, दूरियां और नजदीकियां। एक दिन अर्जुन को एक प्रोजेक्ट के लिए विदेश जाना पड़ा। अनन्या को अपने भाई से दूर होने का दुख तो था, लेकिन वो उसकी तरक्की देखकर खुश भी थी। दूर रहने के बावजूद वे हर रोज फोन और वीडियो कॉल के जरिए एक दूसरे से जुड़े रहते थे। अर्जुन हमेशा अनन्या को अपनी नई जगह के बारे में बताता और अनन्या उसे घर की खबरें देती। इस दूरी ने उन्हें एक दूसरे के महत्व का और भी एहसास दिलाया। उन्हें समझ आया कि खून का रिश्ता ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि एक दूसरे के लिए प्यार, सम्मान और चिंता भी उतना ही जरूरी है। कुछ साल बाद अर्जुन वापस लौट आया। अनन्या ने एयरपोर्ट पर दौड़कर उसे गले लगाया, जैसे बरसों बाद कोई अपना बिछड़ा हुआ मिल गया हो। उस दिन दोनों ने महसूस किया कि उनके दिलों के बीच की डोर कभी कमजोर नहीं हो सकती, चाहे कितनी भी दूरियां क्यों ना आ जाएं। अध्याय 5, हमेशा साथ। आज अर्जुन और अनन्या अपनी अपनी जिंदगी में खुश हैं। अर्जुन ने शादी कर ली है और उसके 2 प्यारे बच्चे हैं, जिन्हें